मुद्दा उठाएगा, विपक्ष कल मुद्दा उठाएगा, विपक्ष परसों मुद्दा उठाएगा। विपक्ष की 2 दिन पहले मीटिंग होती है रेडिसन होटल में, जो वहां पे डरपोकों की टोली इकट्ठी हुई थी। मैं उन डरपोकों की टोली को पूछना चाहता हूं कि जो तमाशबीन भाजपा बनी हुई है, वही तमाशबीन आप भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस मीटिंग में जो 10 तारीख का धरना है इनका, 10 तारीख का प्रोटेस्ट है इनका, अगर ये बात करते कि जनता के मुद्दे उठाते तो हम इनके पीछे खड़े होते, मेरी माताएं बहनें इन सड़कों पे इनके पीछे खड़ी होती। लेकिन इन्होंने जनता के मुद्दे ना लेकर सिर्फ अपनी कुर्सियां वापस लेने की बात कही, अपनी गिरी हुई जमीनें रोशनी एक्ट में जिनका नाम आया है उनको साथ लेकर सिर्फ और सिर्फ उनकी जमीनें बचाने की बातों की मीटिंग हुई। क्या मीटिंग हुई कि हम इलेक्शन वापस करवाने की बात करें। इलेक्शन तो पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है, इलेक्शन तो पूरे जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है, हम भी चाहते हैं। लेकिन क्या जो मुद्दे हैं, जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, प्रीपेड सिस्टम का मुद्दा है, प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा है, बुजुर्गों की पेंशन का बहाल मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, डेली वेजों का मुद्दा है, उन मुद्दों में चर्चा ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष जो है वो डोगरों के लीडर कुछ बने हुए हैं, जो थे भी, और जो कश्मीरियों के लीडर बने हुए हैं, आपस में मिलकर मीटिंगें क्या की जाती है कि सिर्फ इलेक्शन करवाई जाए और कुर्सियां छीनी जाए। 370 और 35 को लेकर भी मैडम 370 मैं दावे के साथ कह सकता हूं 370 वापिस नहीं आएगी। जो चली हुई गोली है वो कभी वापिस नहीं आती। जम्मू कश्मीर की जनता को भी पता है। सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के कश्मीरी लीडर जो है वो अपनी कश्मीर में सियासत चिपकाने के लिए अगर ये लीडर होते तो उस टाइम ये जब 370 तोड़ी थी, 75 सालों से ये 370 को इतना पक्का नहीं कर सके, इतना बांध के नहीं रख सके कि आज जाकर कोई भी पार्टी आती है 75 सालों के बाद और पार्टी 370 तोड़ के खत्म भी कर दी जाती है और ये तमाशबीन बने रहते हैं। अगर इन्होंने जमीनें नहीं घेरी होती, अगर इन्होंने गलत काम नहीं किए होते, अगर इनकी कमजोरियां नहीं होती तो ये 370 पे पूरा जम्मू कश्मीर इकट्ठा करके सड़कों पर ले आते, लेकिन ये नहीं ला सकते थे। ना ही 370 वापिस आने वाली है। क्यों? क्योंकि डोगरों को जितना नुकसान डोगरों को 370 तोड़ने से हुआ है, शायद ही किसी को हुआ हो। हम भी चाहते हैं 370 नहीं टूटनी चाहिए थी, नहीं वापिस आनी चाहिए, लेकिन नहीं आएगी। झूठ, ये बिल्कुल झूठ है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि विपक्ष जो है वो मीटिंग में तो कर रहा है, 10 तारीख को धरना तो दे रहा है, लेकिन सिर्फ अपनी कुर्सियां लेने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए जनता के मुद्दों की बात नहीं कर रहा। न्यू प्लाट में 70 से 100 घरों की लाइट जो है वो काट दी जाती है। कई घरों की तारें लेकर चले जाते हैं बिजली डिपार्टमेंट टीमें आकर, और धमकी दी जाती है पुलिस को साथ ले आएंगे। और मेरी माताएं बहनें सड़कों पे है, चाहे वो कश्मीर की हो चाहे वो जम्मू की हो। लेकिन जिस तरह भाजपा तमाशबीन बनी हुई है एसजी के अत्याचार को देखते हुए, वही विपक्ष भी तमाशबीन बन गया। विपक्ष भी ये तमाशबीन बना हुआ है कि जब इलेक्शन होगी, जब हम लोग कुर्सियां लेंगे, फिर हम कुछ करेंगे। तो फिर आपका फायदा क्या? जम्मू कश्मीर की जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है और आप लोग तमाशबीन बने हुए हो। जो हमने 6 तारीख को अमन अनशन पे बैठना था, अब उसको 10 तारीख को बाद 11 या 12 तारीख को हम अमन अनशन पे बैठेंगे और जल तक नहीं पिएंगे। मेरे साथ मेरी माताएं बहनें भी बैठेंगी, लेकिन उनको मैं भूखा नहीं रखूंगा। मैं खुद भूखा रहूंगा और जल भी नहीं पीऊंगा जब तक मेरी लास्ट सांस मेरे पास होगी। ये मेरा वादा है आपसे। क्या कारण हो गया पहले 6 तारीख को जो रखा था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, इस वजह से ये टालना पड़ रहा है। तो 4 दिन का समय मुझे चाहिए। अगर 4 दिन में कुछ एलजी साहब प्रीपेड सिस्टम को लेकर, पुराने बिल को लेकर, बुजुर्गों की पेंशन को लेकर या फिर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बात नहीं करते, रिटर्न ऑर्डर कुछ नहीं आता, शगुफे हमें नहीं चाहिए श्यामलाल शर्मा जी जैसे या रविंदर रैना जी जैसे, हमें रिटर्न ऑर्डर चाहिए। अगर ये नई बात होती तो 10 तारीख को जगह बता दी जाएगी, 11 या 12 तारीख को हम अमन अनशन पे जो है मैं अपनी माताओं बहनों भाइयों को लेकर सड़कों पे बैठ जाऊंगा।